Very good morning to all students and I'm very happy to announce कि अब हम डेली एग्री डोज फ्यू मिनट्स फैक्ट्स स्टार्ट करने जा रहे हैं एग्रीकल्चर एक्सपर्ट पर। और इन फ्यू मिनट्स फैक्ट्स में जो भी आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड, वेदर दे बिलोंग टू एग्रोनॉमी, सॉइल साइंस एंड एनी अदर सब्जेक्ट्स, उसके बारे में हम डेली एग्री डोज लेके आएंगे जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे आपके। जैसे कि आज का टॉपिक है बीटी कॉटन। तो चलिए इसी तरह के वीडियोस आपको डेली अब देखने को मिलेंगे। तो आज का जो पहला हमारा डेली एग्री डोज है इन द फ्यू मिनट्स फैक्ट्स सेशन में, वो रहेगा पूरा बीटी कॉटन के बारे में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, चलिए। तो देखिए, आप अगर हम बीटी कॉटन की बात करते हैं तो सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि जो बीटी है ना, जिसको हम बोलते हैं बैसिलस थ्रिंजेनेसिस, ये एक क्या है आपका, एक बैक्टीरिया से लिया गया है, आपके सॉइल बैक्टीरियम। ठीक है ना। और इस बीटी को डिस्कवर किया गया था 1901 बाय जापानीज बायोलॉजिस्ट जिनका नाम था शिगेटेन इशिवटारी। ठीक है ना। तो किसके द्वारा आपका ये लिया गया है, आपको यहाँ पे याद रखना है कि बीटी वाज डिस्कवर्ड इन 1901 बाय जापानीज बायोलॉजिस्ट शिगेटेन इशिवटारी। पहला फैक्ट आपको ये याद रखना है। फिर अगर हम बीटी कॉटन की बात करते हैं तो बेटा बीटी कॉटन क्या है। बीटी कॉटन एक जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें कि हमने जीन्स इंसर्ट किए हैं फ्रॉम द बीटी, है ना। और बीटी क्या है, बैसिलस थ्रिंजेनेसिस। अब ये जो बीटी है आपका, है ना, जहां से बीटी से जो जीन्स ले गए, ये जीन्स कहलाते हैं क्राई जीन्स, है ना। और इन्हीं क्राई जीन्स से आपके प्लांट्स में, कॉटन प्लांट में किनका निर्माण होता है, किनका प्रोडक्शन होता है, दे प्रोड्यूस क्राई प्रोटीन्स, है ना। तो क्राई प्रोटीन्स वो बनाते हैं, इसको बोलते हैं क्रिस्टल लाइक इंसेक्टिसाइडल टॉक्सिन्स ये होते हैं। तो जो आपके क्राई प्रोटीन्स हैं ये आपका क्या करते हैं, टारगेट करते हैं आपके मेजर पेस्ट को, जैसे कि बॉल वॉर्म्स एंड टोबैको बर्ड वॉर्म, राइट। तो आपको इतना आई थिंक ये क्लियर हुआ होगा। देन मूविंग ऑन, अब हम बात करते हैं कि एक्चुअल में कैसे ये बीटी कॉटन वर्क करता है, कैसे ये प्रोटेक्ट करता है आपके प्लांट को फ्रॉम दी पेस्ट, राइट। तो चलिए इसको हम देखते हैं कि अगर हम बात करें, इसमें कुछ स्टेप्स आपको मैं बताऊंगा फटाफट से कि सबसे पहले होता है जीन इंसर्शन। तो यहां पर आप देख सकते हैं पहला होगा जीन इंसर्शन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो साइंटिस्ट हैं वो क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं स्पेसिफिक जीन्स जिन्हें हम क्राई जीन्स बोलते हैं, जैसे कि मैंने बताया। और यही क्राई जीन्स आपके किस में इंसर्ट किए जा रहे हैं, है ना, इंसर्ट किए जा रहे हैं प्लांट के जीनोम में, मतलब कॉटन प्लांट जीनोम में इंट्रोड्यूस किए जाते हैं। और लिए कहां से जा रहे हैं, फ्रॉम द सॉइल बैक्टीरियम कॉल्ड बैसिलस थ्रिंजेनेसिस, राइट। उसके बाद क्या होता है, यही जो क्राई जीन्स हैं ये कोडिंग करते हैं किसके लिए, क्राई प्रोटीन्स के लिए आपकी कोडिंग करते हैं, राइट। फिर होता क्या है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप है जिसमें हमने जीन इंसर्शन किया, वहां पर क्या होने लगेगा, क्राई प्रोटीन्स बनने शुरू हो जाएंगे उसके टिश्यूज में। और यही जो क्राई प्रोटीन्स होंगे डियर, आपका किसका काम करेंगे, दे विल वर्क एज नेचुरल इंसेक्टिसाइड्स। तो आई होप आपको ये दिखाई भी नहीं दे रहा है, तो मैं आपको यहां पर इसीलिए साइड में ये दिखा दे रहा हूं, राइट। उसके बाद क्या होगा कि जैसे ही इंसेक्ट्स, जैसे कि बॉल वॉर्म आपका क्या करेगा, इस कॉटन प्लांट पर क्या करेगा, इस कॉटन प्लांट पर अगर फीड करेगा तो फिर क्या होगा आपका कि आपके जो क्राई प्रोटीन्स होंगे वो एंटर कर जाएंगे आपके किसमें, इंसेक्ट्स के अंदर। तो अब इंसेक्ट्स का जो मिड गट होता है ना, उस मिड गट में एल्केलाइन पीएच होता है। तो ये एल्केलाइन पीएच बड़ा जरूरी है, क्यों, क्योंकि जो क्राई प्रोटीन है ना, इसको एक्टिव होने के लिए एल्केलाइन कंडीशंस की जरूरत पड़ती है। ठीक है ना। तो इसका मतलब है पहला जो पार्ट हुआ वो जीन इंसर्शन का था, दूसरा हुआ आपका प्रोटीन प्रोडक्शन इन द प्लांट, इन द कॉटन प्लांट, और तीसरा होगा इंजेशन एंड एक्टिवेशन।
तो जैसे मैंने बताया आपका, जैसे ही आपका इंसेक्ट इंजेस्ट करेगा, मतलब आपका जो बॉल वॉर्म है वो कॉटन पे फीड करेगा, तो एल्केलाइन जो पीएच है उसके मिड गट में है ना, उसमें जाकर आपके जो एक क्राय प्रोटीन्स होंगे ये क्या होंगे, एक्टिव हो जाएंगे और आपका क्या करेंगे, टॉक्सिन बनाना शुरू करेंगे। तो ये जो क्राय प्रोटीन क्रिस्टल्स होंगे दे विल एक्टिवेट द टॉक्सिन, एंड आफ्टर दैट व्हाट विल हैपन, देन देयर विल बी बाइंडिंग एंड पोर फॉर्मेशन। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों यहां पर, कि आपके जो एक्टिवेटेड बीटी टॉक्सिन होंगे है ना, वो बाइंड करेंगे स्पेसिफिक रिसेप्टर में, किसमें, एपिथेलियल सेल्स ऑफ द इंसेक्ट्स मिडगट। तो जो आपके इंसेक्ट का मिडगट है उसके एपिथेलियल जो सेल्स होंगे उनमें कुछ स्पेसिफिक रिसेप्टर्स होते हैं, उन पे जाकर ये बाइंड कर जाएंगे, और होगा क्या वहां पर, उसके सेल मेम्ब्रेन्स में पोरेशन शुरू कर देंगे, पोर्स बनाना शुरू कर देंगे, जिससे कि सेल्स के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। आपका जो कीड़ा होगा, जो आपका बॉल वॉर्म होगा, उसका क्या हो जाएगा, उसके मिड गट से जो होगा डैमेज हो जाएगा, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम फेल्योर हो जाएगा, ठीक है ना, और उसकी वजह से क्या होगा, उसको या तो पैरालिसिस या फिर उसको एक तरह से क्या हो जाएगा, उसकी डेथ हो जाएगी, ठीक है। तो यू ऑलवेज रिमेंबर दिस, उसकी डेथ हो जाएगी है ना, तो पैरालिसिस और उसका डाइजेस्टिव सिस्टम आपका फेल हो जाता है, और अल्टीमेटली द डेथ ऑफ द इंसेक्ट लार्वा विद इन अ फ्यू डेज विल अकर। सो दिस इज द way how this your cry protein actually works, right? So is that clear to you all? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन। ज्यादातर बच्चों को ये पता है कि जो बीटी कॉटन है उसका जो सबसे पहली जो कमर्शियलाइज्ड वैरायटी की अगर हम बात करें तो वो बॉल गार्ड थी। सभी को पता है 1996 में उसको रिलीज किया गया था बाय द मॉन्सेंटो, है ना। तो जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बॉल गार्ड है या जो फर्स्ट जनरेशन ऑफ बीटी कॉटन है ये ज्यादातर लोगों को पता है, बट बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जिनको सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन के लिए तो आई थिंक बहुत ही कम बच्चे हैं जिनको इसके बारे में पता है। तो चलिए इसके बारे में भी डिस्कस करते हैं फटाफट से। तो आपका जो जनरेशन फर्स्ट थी है ना, उसमें जो बीटी जीन यूज हुआ था वो कौन सा यूज हुआ था बेटा, Cry1AC, ऑलवेज रिमेंबर दिस, है ना। और जो अगर हम इसका ग्लोबल माइलस्टोन्स की बात करें तो 1996 में आपकी जो बॉल गार्ड थी आपकी वैरायटी दैट वाज कमर्शियलाइज्ड बाय द मॉन्सेंटो इन द यूएसए। फिर क्वेश्चन आ सकता है कि इंडिया में कब इंट्रोड्यूस हुई, तो 2002 में फर्स्ट जनरेशन बीटी कॉटन जिसमें Cry1AC जीन इंसर्ट था उसको बाय द जॉइंट वेंचर ऑफ मॉन्सेंटो एंड माइको, है ना, ये रिलीज किया गया 2002 में। इज दैट क्लियर? 2002 में ये रिलीज हुई। फिर दूसरी बात करते हैं आपके सेकेंड जनरेशन की। तो सेकेंड जनरेशन में एक्चुअली में दो जीन थे, है ना, Cry1AC एंड Cry2AB, याद रखेंगे आप इसे, ठीक है। सो Cry1AC एंड Cry2AB। तो 2003 में बेटा आपका ये बॉल गार्ड सेकेंड, ठीक है ना, दो बीटी जीन्स के साथ इंट्रोड्यूस हुई। लेकिन बहुत सारे बच्चे मुझसे बोल रहे थे जब मैं एक बार ये टॉपिक पढ़ा रहा था कि सर 2006 है। एक्चुअली में 2006 में क्या हुआ था बेटा, ये सेकेंड जनरेशन जो बीटी कॉटन है ये इंट्रोड्यूस हुई थी आपके इंडिया में, राइट। तो याद रखना है कि जो बॉल गार्ड सेकेंड था सबसे पहले इंट्रोड्यूस तो हुआ 2003 में, लेकिन इंडिया के सिनेरियो में ये 2006 में इंट्रोड्यूस किया गया। फिर जल्दी से बात कर लेते हैं फटाफट से थर्ड जनरेशन की। तो थर्ड जनरेशन में नाम से पता चल रहा है, तो यहां पर तीन जीन्स हमारे यूज हुए, Cry1AC, Cry2AB एंड BIP3A, WIP3A। तो लेट 210s में ये बॉल गार्ड 3 और अदर्स जो वैराइटीज थी आपकी अदर कंपनीज की जिसके बारे में अभी आपसे पूछूंगा भी, विथ 3 बीटी जीन्स रिलीज की गई और इंडिया में लेट 210s में ही देखने को मिली थर्ड जनरेशन बीटी कॉटन विथ 3 बीटी जीन्स। तो कौन सा नया आपका यहाँ पर वेजिटेटिव इंसेक्टिसाइडल जो प्रोटीन है आपका 3A जीन यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप सभी को ये पता है बेटा जो बॉल गार्ड है, ठीक है ना, वो तो दिया मॉन्सेंटो ने। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि और कौन सी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने आपके सेकेंड जनरेशन और थर्ड जनरेशन की आपकी वैरायटीज रिलीज करी थी? तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे जरूर बताइए, ठीक है ना। लेकिन आप कमेंट्स करते रहिए, मैं आपको इसका आंसर दे देता हूं, राइट।
तो बात करते हैं बेटा जो बीटी कॉटन वैरायटी है, सबसे पहले हम बॉल गार्ड की बढ़ते हैं। इसकी प्रोड्यूसर कंपनी है मॉन्सेंटो, दैट इज दी, अब जो कि किस में इंक्लूड हो गई है, बायर में इंक्लूड हो गई है। फिर वाइड स्ट्राइक, तो वाइड स्ट्राइक भी याद रखेंगे, इट इज ऑल्सो बीटी कॉटन वैरायटी जो कि डाउ एग्री साइंसेस के द्वारा, इसका मतलब है कॉर्टेवा है ना, कॉर्टेवा कंपनी द्वारा ये उसका ट्रेड नेम है। और फिर है ट्विन लिंक प्लस जो कि बायर क्रॉप साइंस के द्वारा रिलीज की जाती है। तो ये आपके कुछ क्विक फैक्ट्स थे बीटी कॉटन से लेके, होपफुली आपको ये अच्छे लगे होंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊंगा कि बीटी कॉटन में एक्चुअली में रिफ्यूजिया टेक्निक क्या है। ठीक है, तो बेटा एग्रीकल्चर एक्सपर्ट जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब करते रहिए और उसको लाइक करते रहिए। डू कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड डू टेल मी कि व्हाट अदर टॉपिक्स यू वांट मी टू कवर अप इन द फ्यू मिनट सेशन। ठीक है, सो टिल देन थैंक यू वेरी मच, दिस इज योर डॉक्टर सिराजुद्दीन। ठीक है, बाय बाय टू एवरीवन।